चलिए देखिए, आप लोग सब ठीक हैं। चलिए ठीक ही होंगे। चलिए आज देखिए, क्लास 12 चैप्टर 3 है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में 3.1 का पूरा इंट्रोडक्शन आज देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स का सिंबल क्या है, मैट्रिक्स में कौन कौन सा एलिमेंट लिखते हैं, किसको एलिमेंट बोलते हैं, किसको एलिमेंट नहीं बोलते हैं, सारा चीज़ देखेंगे। कितने टाइप्स का ऑर्डर वगैरह सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स चैप्टर में। आइए देखिए, चैप्टर 3 है मैट्रिसेज है 3.1, पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। और सबसे पहले ये तो है कि अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं, जिस क्लास का बनाएं, क्लास का जो टॉपिक हम बनाएं, वो टॉपिक का वीडियो आपके पास कम से कम पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखिए, देखते हैं क्या है मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स, देखिए सबसे पहले है क्या चीज़ कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आपको, मान लीजिए बहुत सारा वस्तु हम आपको दे दिए, ठीक है, तो उसको कहेंगे कि बाबू आप क्या कीजिए कि उसको अरेंज कीजिए। तो किस तरह से आप अरेंज कीजिएगा, सजाइएगा उसको, उसी तरह से आपको एक तरह से सजा के रखना है। जैसे मान लीजिए आपको बुक हम बहुत सारा दे दिए, तो बुक दे दिए तो आप क्या कीजिएगा, बुक आपको दे दिए तो एक बोरा में तो साज के इसी रख नहीं दीजिएगा। कोई कहेगा कि एकदम बुड़बक लिखा है कि बोरा में सज के रखा है। उसको आप रैक पर सजाइएगा तो रैक पर देखते हैं कि नहीं कि कॉलम वाइज सजा देते हैं, कि पहला कॉलम में देखते होंगे कि आप फिजिक्स का हो गया, फिर मैथ का हो गया, फिर केमिस्ट्री का हो गया, फिर इंग्लिश का हो गया। इस तरह से हम लोग सजाते हैं। फिर कहते हैं कि फर्स्ट रो को आप हो गया तो फिर सेकेंड रो में देखिए, तो उस तरह से आप सजाते हैं। उसी को एक देखिए तो एक रैक में बंद रहता है कि नहीं। उसी तरह से मैट्रिक्स में भी एक सजाने का तरीका होता है कि आप किस तरह से सजाइएगा। आइए उसी चीज़ के बारे में हम लोग अभी देखते हैं। आइए देखिए कैसे लिखते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए आपको एक हम बहुत सारा वस्तु आपको हम दे दिए, जैसे मान लीजिए है क्या चीज़ कि चाहे नंबर ही दे दिए, जैसे 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6। फिर मान लीजिए फंक्शन के रूप में साइन एक्स भी दे दिए, एक्स भी दे दिए, -1 भी दे दिए, है ना, आई भी दे दिए। इस तरह से देखिए आपको ये आपको सब नंबर दिया हुआ है। इस नंबर को आपको एक सजाने का तरीका है, कैसे सजाइएगा। एक बच्चा क्या किया, इसी चीज़ को आराम से एक ऐसे लिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर देखिए आई है, -1 है, फिर आपका एक्स भी है, और एक है आपका साइन एक्स भी है। इतना तक लिख लिया। लिख करके देखिए तो एक लाइन में लिखा हुआ है कि नहीं। एक लाइन में लिखा हुआ, एकदम आसान से आसान तरीका में बताया जाएगा। मैट्रिक्स पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं इसको में कुछ किंतु परंतु की बात नहीं है। आराम से केवल ध्यान से आप देखते रहिए। मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसको इस तरह से हम बंद कर दिए, देख रहे हैं ना। तो देखिए तो एक देखिए एक लाइन में है, यानी कि कैसा है लाइन, तो पड़ा हुआ लाइन है, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस तरह से हम लोग 1 लिख देते हैं, यानी कि एक लाइन में ऐसे लिखा हुआ लिख दिए। लेकिन ऐसा ऐसा देखिए तो कॉलम कितना इसको में खड़ा हो गया इस तरह से है कि नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है आपका, यानी कि इसी को हम लोग लिखते हैं ऐसे, यानी कि 1 रो और 10 कॉलम में ऐसे ऐसे हम लोग लिखते हैं कि नहीं। हालांकि आपको देखने में लगता होगा कि कॉलम में एक ही है एलिमेंट ये, लेकिन एक कॉलम तो है इस तरह से। तो यही देखिए आपका एक ऑर्डर के रूप में इस तरह से आपका आ जाता है, यानी कि एक सजा दिया। हो सकता है ये 10 था आपका ये एलिमेंट, तो देखिए एलिमेंट में देखिए क्या क्या आ रहा है, देख लीजिए नंबर भी आ रहा है कि नहीं। फिर देखिए एक आई के रूप में भी है, माइनस भी है, फंक्शन भी मेरे पास है, देख लीजिए एक वेरिएबल के रूप में है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में है। माने इस तरह से सब आपका क्या है, जो हम इंट्रीज किए हैं वो सब आपका एलिमेंट है ये। इसी को मान लीजिए कोई बच्चा क्या किया कि उठा और इसी तरह से फिर इस तरह से ऐसे इसको बंद करके इसको इस तरह से लिखना चालू कर दिया। इसमें देखिए एक, इसमें आप एक इंक्लूड कर दीजिएगा, जैसे इस नंबर को हम मिटा देते हैं, आप रूट में भी लिख सकते हैं, जैसे √3 भी लिख दिए ना, तो √3 रूट में भी आप एक एलिमेंट को इंटीज कर दिए। यही मान लीजिए मेरे पास ये जितना नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। 10 को यहाँ देखिए सजाता है एक बच्चा, क्या लिखता है 1, 2, 3, √3, 5, फिर 6,
फिर है i-1, ठीक है, इतना लिख लिए। इसके बाद अब कौन सा बच गया, तो इसको देखिए, ये बच गया आपका कितना, तो x और हो गया आपका sin x। लेकिन दो एलिमेंट देखिए आपकी घटा हुआ है, तो एक बच्चा ऐसा लिख दिया, तो ये देखिए आपका खाली न हो गया, तो खाली हो गया तो इस तरह से आप सजा नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी कि सजाने का मतलब कि एक पेयर के रूप में आपको सजाना है, तो पेयर के रूप में सजाना थी तो पेयर तो नहीं लगा, तो इसको मिटाइए आप, इसको एक पेयर के रूप में आप इसको लिखिए। 10 मेरे पास है तो 5 और 2 के रूप में लिख सकते हैं, या 2 और 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए हम 2 का पेयर बनाते हैं, 1 2, फिर है 3√2, फिर है आपका 5 6, फिर आपके पास कितना है i-1 और x, और ये लिखा हुआ है sin x। देखिए इसको भी हम ऐसे बंद कर दिए, देख लिए। इसमें क्या क्या लिखे हैं फिर से सुनिएगा, देखिए 1 2 लिख दिए, फिर 3√3 भी लिख दिए, 5 6 लिख दिए, i-1 भी लिख दिए और x sin x लिख दिए। देखिए तो इसमें रो की संख्या कितना हो सकता है, यानी कि ये हो गया आपका रो हो गया, एक रो आपके पास ये भी हो गया, एक रो ये भी हो गया, एक आपके पास ये भी हो गया, और एक आपके पास ये भी हो गया। यानी इसको कहने का मतलब क्या है कि ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है, और ये आपका R5 है। देख लिए कि नहीं। उसी तरह से देखिए तो ये मेरे पास क्या हो गया, पहला कॉलम हो गया कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम हो जाएगा कि नहीं। जब ये कॉलम लिख लिए, इसी को देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पहली पंक्ति, पंक्ति। ये हो गया आपका दूसरी पंक्ति, ये हो जाएगा आपका तीसरी पंक्ति, ये हो गया आपका चौथी पंक्ति, और ये हो गया आपका पांचवी ऐसे ही लिखागा, पांचवी पंक्ति हो गया ना। उसी तरह से देखिए तो ये आपका कॉलम, ये आपका क्या है, कॉलम है, ये भी आपका कॉलम है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग पहला स्तंभ, स्तंभ। ये भी आपका है दूसरा स्तंभ, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम लोग लिख लिए, यानी कि ये देखिए फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ फिफ्थ रो हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। यानी कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मैट्रिक्स में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन ये जो लिखना है, तो इसका आपसे अगर ऑर्डर की बात पूछा जाए, तो इसका जो ऑर्डर जो लिखेंगे वो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए कितना ऑर्डर हो गया है आपका, 5 हो गया आपका रो, और कॉलम हो गया आपका 2। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डर, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर हिंदी में कहें इसी को, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कोटि, हिंदी में बोलते हैं कोटि। ऑर्डर को ही हिंदी में बोलते हैं हम लोग कोटि। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि एक मैट्रिक्स को देखिए, एक तरह से ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल के रूप में बन रहा है कि नहीं। देख लीजिए चौड़ाई कम है, लेंथ ज़्यादा है, एक रेक्टेंगल के रूप में बन गया। और दूसरा मान लीजिए हम इसको एग्जाम्पल में लेते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देना। देखिएगा आप, ये तो आपको फॉर्मेट बनाया गया कि किस तरह से आप लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। उसी तरह से देखिए एक हम जनरल के रूप में आपको लिखते हैं कि जनरल के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, एक जनरल आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका A इक्वल टू एक मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला है आपका A11 A12 A13 डॉटेड A1 n लिख दिए। कहिए कि n क्यों लिख दिए, देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कॉलम मेरा बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हम n तक गए होंगे कॉलम में, इसीलिए n लिख दिए यहाँ, ठीक है। उसी तरह से फिर अगला में लिखते हैं A21
A22 A23 डॉटेड A2n कर दिए। फिर लिखिए A31 A32 A33 डॉटेड A3n। यानी इस तरह से हम लोग नीचे भी तो इस तरह से बढ़ रहे हैं, यानी कि इस तरह हम बहुत सारा इसमें एलिमेंट होगा इस तरह से ऐसे। तो यहाँ देखिए रो भी मेरा उसी तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से मेरा कॉलम बढ़ रहा था उसी तरह से रो में भी बढ़ रहा है कि नहीं। तब तो हम लोग लिख सकते हैं A M1 A M2 A M3 डॉटेड कहाँ तक जा सकते हैं, तो A Mn तक जा सकते हैं। यानी इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर जो होगा वो आपका m/n ऑर्डर का है, क्योंकि m को रो की संख्या माने हैं और n को कॉलम की संख्या माने हैं। यानी कि इसी में अगर एक मैट्रिक्स Aij इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपका इस तरह से आप लिखिए कि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स Aij आपका अगर है और ऑर्डर m/n ऑर्डर का है, तो इस तरह का इसी को हम लिखने जा रहे हैं क्या चीज़ कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। इसके साथ कंडीशन होता है क्या चीज़ कि 1 से i जो होगा 1 से i जो होगा बड़ा या बराबर होगा और m से छोटा या बड़ा हो सकता है। देख लीजिए m क्या है, m जो है वो i से देखिए क्या है, छोटा है कि नहीं, m से i छोटा है या बड़ा भी हो सकता है ये m, इस तरह से बढ़ सकता है। दूसरा में क्या है कि 1 से j जो होगा 1 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है और n से छोटा या बराबर हो सकता है, ये कंडीशन है। तो कहेगा कि m और n क्या है, तो इस चीज़ को हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं कि ये जो है आपका m और n कैपिटल में, चाहे फिर i जो लिख दे रहे हैं हम i और j बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी i और j होगा वो n यानी कि आपका नेचुरल नंबर हो गया, उसी में आपको बिलोंग्स करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि i जो होता है वो रो की संख्या बताता है और कॉलम जो होता है वो आपका यानी j जो है वो कॉलम की संख्या बताता है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि ith को आप कह सकते हैं रो है और jth को आप बोल सकते हैं ये कॉलम्स है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, ये आपका एक जनरल फॉर्मेट के रूप में लिखा गया है। तो मैट्रिक्स का सिंबल जो होता है वो मैट्रिक्स का सिंबल आपका इस तरह से हो सकता है। मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स दो तरह का शेप में बनता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और एक रेक्टेंगल के रूप में भी हो सकता है। तो मैट्रिक्स में किसी भी ऑर्डर हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक हम एलिमेंट लेते हैं क्या चीज़ कि अगर 8 एलिमेंट है, मेरे पास क्या है 8 एलिमेंट है। 8 एलिमेंट को मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमको सजाना है, कितना तरह के मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 8 एलिमेंट को। तो क्या करना है, सबसे एकदम आसान तरीका क्या है कि 8 एलिमेंट को आप फैक्टर निकाल लीजिए, यानी 1 2 4 और 8। देख लीजिए 8 किस किस टेबल में आता है, तो 1 का टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और 8 में आता है। और क्या 8 किसी के टेबल में आता है, नहीं ना। चलिए तो नहीं आता है तो आपका ये जो आया आपका फैक्टर, ये 4 फैक्टर आया। तो आप समझ जाइए कि 8 एलिमेंट को 4 तरह के आप मैट्रिक्स में इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं। कौन कौन हो सकता है आइए उसके बारे में बताते हैं। यानी कि देखिए फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है, पहला एक हो जाएगा आपका ऑर्डर, यानी कि 1/8 ऑर्डर हो सकता है। सेकेंड टू इधर से सेकेंड कीजिएगा तो यानी कि आपका 2/4 ऑर्डर हो सकता है। फिर रिवर्स कर दीजिए, इसी को फिर हम लिख सकते हैं कितना, तो 8/1 ऑर्डर हो सकता है और 4/2 ऑर्डर हो सकता है। देखिए ये 4 तरह के आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिखाते हैं, जैसे 8 एलिमेंट मान लीजिए आप कुछ भी ले लीजिए, 8 एलिमेंट आप कुछ भी ले लीजिए। तो देखिए लेते हैं हम, इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा सकते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए 8 एलिमेंट हम लिख दिए, 3 5 sin x
cos x tan x प्लस 2, देखिए कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये एक साथ है ना। फिर लिख लीजिए -1√5 लिख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वां नंबर में भी लिख लीजिए। 8वें एलिमेंट है। ये 8 एलिमेंट को आपको सजाना है। कर रहा है क्या चीज़ कि 8 एलिमेंट है, आप बताइए कि इस 8 एलिमेंट को कितने तरह का पॉसिबल हो सकता है, कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है इसका। तो आइए सजाते हैं इसको। पहला तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ कि 3 5 sin x cos x tan x प्लस 2, फिर है -1√5i। एक तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। कितना ऑर्डर का होगा मैट्रिक्स, देखिए एक रो में लिखा हुआ है ये, तो 1 लिख लिए। कॉलम कितना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिख लिए। यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हो गया और हिंदी में कहें तो ये कोटि है। ठीक है, 1/8 ऑर्डर का लिख लिए। फिर हो सकता है कोई बच्चा उठा, अब इधर से इसको लिख देगा, यानी कि 3 5 sin x cos x tan x प्लस 2 -1√5 और i। एक कोई बच्चा उठा और इस तरह से लिख दिया। ये भी तो एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आप देखिए कि कितना ऑर्डर हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th रो है, यानी कि 8/1 में हो गया कि नहीं। कॉलम देखिए तो एक ही है ना, पहला स्तंभ देखिए तो खड़ा है, और पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां पंक्ति तक आ गया कि नहीं। तो रो की संख्या पहले लिखते हैं और कॉलम की संख्या बाद में लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। दो तरह का लिखा गया। तीसरा देखिए आप, दो का पेयर लगाते हैं। जैसे लिखते हैं 3 5 sin x cos x, फिर लिख देते हैं tan x प्लस 2, फिर है आपका -1, फिर है √5 और i। ये भी देखिए एक मैट्रिक्स लिखा गया। ये कितना हो गया तो ये आपका हो गया R1 R2 R3 R4, और ये आपका क्या हो गया C1, ये हो गया आपका C2। देख लीजिए रो की संख्या कितना हो गया तो 4 हो गया, कॉलम की संख्या कितना हो गया 2 हो गया, लिखा गया है अभी। फिर मान लीजिए आगे दूसरा लेते हैं, इसको इसी को पलट देते हैं। इसको पलटते हैं तो कैसे लिखेंगे, यानी कि 3 5, ठीक ऐसे लिखते हैं। पहला ये लिखते हैं तो 3 हो गया, फिर है आपका sin x हो जाएगा, tan x प्लस 2 है, फिर आपके पास √5 है। अब की सर इसको लिख लेते हैं, 5 है, cos x है, -1 है और i है। देखिए अब कितना हो गया, रो की संख्या देखिए इसमें कितना है तो ये हो गया R1 और ये हो गया आपका R2, और कॉलम हो गया आपका कितना तो C1 C2 C3 C4, यानी रो की संख्या हो गया 2 और कॉलम की संख्या हो गया 4। देखिए इसका ऑर्डर लिखा गया, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 2/4 ऑर्डर, यानी कि ये आपका कोटि यहां भी लिखा गया। 4 तरह से लिखा गया कि नहीं, तो यही 4 तरह से आप लिख सकते हैं। 8 एलिमेंट था ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका एलिमेंट है। ये कोई दे दिया आपको 8 गो एलिमेंट, इसी 8 एलिमेंट को आपको सजाने के लिए कह दिया कि आप बताइए कि कितने तरह से आप इसको सजा सकते हैं। देखते हैं जब स्कूल में जब प्रेयर होने लगता है तो आपको लाइन में लगने के लिए बता दिया जाता है कि नहीं, कि एक साइड में लाइन लग जाइए, तो जितना लाइन लगता है उसके सामने सामने रो भी लग जाता है। उसी तरह देखिए इसको सजा दिए हम, 8 एलिमेंट था। उसी तरह से और देखिए एग्जाम्पल अभी लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आइए देखिए एकदम समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, मार दीजिए 5000 लाइक मार दीजिए, फटाफट कीजिए और शेयर भी कीजिए। एकदम आसान से आसान तरीका में बताया जा रहा है। अब मान लीजिए 8 एलिमेंट हो गया, अब मान लीजिए आपके पास 13 एलिमेंट्स है, 13 एलिमेंट्स है। अब बताइए कि 13 एलिमेंट्स को
13 एलिमेंट्स को आप कितने तरह से सजा सकते हैं। देखिए तो ये तो ऐसे ही देखिए 13 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो इसका कितना फैक्टर होगा, कितना भी एलिमेंट हो उसका तुरंत आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए तुरंत। सबसे आसान तरीका है 13 है ना, 13 क्या 1 और 13 दो ही में आता है, यानी कि 2 में आता है, तो पहला क्या क्या हो सकता है, या तो इसका 1/13 ऑर्डर हो सकता है या तो 13/1 ऑर्डर हो सकता है। बस दो ही तरह से बन सकता है, यानी कि एक आप इस तरह से लिख सकते हैं यानी 1/13 ऑर्डर का, और एक आप इस तरह से लिखाएगा जो आपका 13 ऑर्डर और रो हो जाएगा और 1 हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आइए इसी तरह से हम लोग मैट्रिक्स निकालेंगे, नंबर निकालेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसी में एड्रेसेज ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट के बारे में चलते हैं, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर होगा उसके लिए देखिए बात करते हैं अब। जैसे देखिए आइए एक्सरसाइज 3.1 में, देखिए 3.1 का देखिए एक्सरसाइज है आपका 3.1, देखिए लिखा हुआ है 3.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट नंबर देखिए आपका सवाल है, दिया हुआ है क्या चीज, एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12, फिर है √3 1 -5 और 17। यह आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले तो पहला नंबर सवाल देखिए आपका लिखा हुआ है क्या चीज, लिखा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर बताइए कि कितना ऑर्डर होगा। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा सवाल में देखिएगा, अभी सबको बताएंगे बारी बारी से। इसमें फिर पूछा है आपका द नंबर ऑफ एलिमेंट। तीसरा नंबर में इसी में है, थर्ड नंबर में राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट्स कौन कौन सा, तो A13, फिर है आपका A21 A33 और A24 और A23। यही आपसे पूछ रहा है कि एड्रेसेज ऑफ एलिमेंट, एड्रेसेज ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है आपसे कि A11 A13 के एलिमेंट इस स्थान पर, किस स्थान पर होगा, A13 किस स्थान पर होगा। आइए एक एक करके हम यहाँ से आंसर लिखते जा रहे हैं, देखिएगा। सबसे फर्स्ट नंबर में तो देखिए आपसे ये मैट्रिक्स में पूछा है कि ये मैट्रिक्स है आपका कितना ऑर्डर का है, कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो पहले तो देख लेंगे रो की संख्या कितना है, 1 2 और 3। ये आपका कॉलम हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ हो गया, यानी ये जो है आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका C1, ये हो जाएगा आपका C2 और ये हो जाएगा आपका C3 और ये हो जाएगा आपका C4। कॉलम की संख्या लिखा गया। अब कॉलम की संख्या लिखा गया तो पहले रो की संख्या लिख लीजिए, यानी कि 3/4। ये हो गया आपका ऑर्डर, यानी कि इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 3/4 ऑर्डर, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो कोटि। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे। इस बात को मैं कहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितना है। कुछ नहीं करना है बाबू, बस देखिए 3 × 4 है यहाँ, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 12 एलिमेंट होगा इसमें। है ना आसान, एकदम बिल्कुल आसान है, कहीं कुछ किंतु परंतु की बात ही नहीं करना है, एकदम आसान है और एकदम आसान में भी आसान है, एकदम मासूम सवाल है। अब देखिए आइए आगे, इसमें देखिए आपको बात करना है किसका है, एड्रेसेज ऑफ एलिमेंट। कह रहा है कि A13 है इस मैट्रिक्स में कहाँ पर है, एड्रेस पूछ रहा है। तो पहला बताए हैं क्या चीज़, एकदम आराम से समझिए कि 1 जो है वो I की बात करता है और 3 जो है वो J की बात करता है।
इसमें भी बताए हैं कि आई जो होता है वो आपको रो की बात करता है और ये जो बताता है वो आपका कॉलम की बात करता है। तो आइए फर्स्ट रो का रहा है यानी कि पहला रो देखेंगे हम। फिर कह रहा है कि जे क्या कहता है, कॉलम कहता है, यानी कि तीसरा कॉलम देखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से ये लाइन ऐसे गया और यहाँ से ऐसे जहाँ कट गया वही आपका एलिमेंट है, यानी यही है आपका क्या चीज़, तो A13 है। क्या है, A13 है, यानी इसका बाद कहा जाए, इसका एलिमेंट कहा जाए तो ये हो जाएगा आपका 19। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए सेकेंड में A21। A21 कहने का मतलब कि सेकेंड रो में चलेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कहाँ पर कट रहा है, 35, यानी ये जो वैल्यू होगा आपका ये हो जाएगा A21 का वैल्यू यानी 35, यानी इसका एलिमेंट क्या होगा, तो 35 हो जाएगा, लिखा गया। फिर किसका करा है, A33, यानी अब चलेंगे थर्ड रो और थर्ड कॉलम ही चलेंगे। तो कहाँ पर कट रहा है, तो -5 पर कट रहा है, यानी इसका जो एलिमेंट जो आएगा वो हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए A24, यानी सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम देख लीजिए, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम कितना आ रहा है, तो 12 आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, लिखा गया। अब लास्ट बच गया है A23, यानी सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, यानी कि कौन सा होगा, तो 5/2 देख लीजिए, ये हो जाएगा 5/2। फर्स्ट नंबर सवाल यही पूछ रहा था आपसे, यही है ना आसान, एकदम आसान रहेगा, बिल्कुल ही आसान रहेगा, एकदम सबसे सरल आप उपाय एकदम है, सबसे सरल, एकरा से आसान और कोई तरीका नहीं है बताने का, सिंपल वे में आपको बताया गया है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मार दीजिए 5000 लाइक, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।